किसान भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो कीट हैं और जो ये बीमारियाँ हैं, ये प्रतिवर्ष आम के पौधे पर लगती हैं अगर इसका प्रॉपर सही टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो। इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये जो अगस्त का लास्ट मंथ चल रहा है, लास्ट सीज़न चल रहा है, इसमें सबसे पहले आप जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इसमें, आप इसकी प्रूनिंग करिए। प्रूनिंग इट मीन्स कि आप जो भी घनी डालियाँ हों, या अगर आपको याद हो कि कौन सी डाली अब की बार फल नहीं दी थी, जिस तरह से अल्टरनेट बियरिंग हो जाती है, कुछ डालियाँ फल देती हैं, कुछ डालियाँ फल नहीं देती हैं, तो अगर आपको याद हो तो उन सभी डालियों में कटिंग करिए जिसमें फल नहीं लगे थे, और उन डालियों की भी कटिंग करिए जिनकी डालियाँ काफ़ी निकल आई हैं। क्योंकि प्रॉपर एयरेशन अगर प्लांट में नहीं होगा तो सबसे बड़ी समस्या जो होगी कि बीमारियों को पनपने के लिए जो एक अंधेरे टाइप का जगह मिल जाता है घने में, वो मिलता है। इसलिए आप प्रॉपर एयर, प्रॉपर लाइट मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आप यही करिए कि इसकी प्रूनिंग करिए। आफ्टर दैट आप थोड़ा दिन वेट करिए, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए। आई थिंक सितंबर लास्ट अक्टूबर के महीने में जड़ के पास 1 फीट की दूरी छोड़कर, जड़ से 1 फीट दूरी छोड़कर जिस तरह से बना हुआ गड्ढा, इस तरह से आप कम से कम 2.5 से 3 फीट गहरा गड्ढा खोदिए, और उसमें कम से कम प्लांट के एज के हिसाब से, अगर ये प्लांट मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये लगभग 10 साल का प्लांट हो गया है, तो 10 साल के प्लांट में कम से कम 10 किलो कंपोस्ट खाद में 2 से 300 ग्राम, हाँ इससे ज़्यादा नहीं, यूरिया, इतना ही DAP, अगर संभव हो तो आप MOP मिला के उसमें जड़ों में डालिए, और साथ ही साथ कम से कम 100 ml मोनोक्रोटोफास, जो कि जड़ में उपस्थित ये दीमक होते हैं आपके, और कुछ सकिंग इंसेक्ट होते हैं, उन सब के कंट्रोल के लिए आप उसी में 100 ml मोनोक्रोटोफास की दवा डाल दीजिए, और उसको 3-4 बाल्टी पानी, मतलब 50 लीटर पानी, कम से कम 50 लीटर, ताकि ये सब दवाएं वगैरह रिस के नीचे जड़ के टिप तक जाएं वो, और इंसेक्ट की किसी भी अवस्था को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट हो। उसके बाद आप गड्ढे की पटाई कर दीजिए। फिर आप इंतज़ार करिए अगले सीज़न तक। जैसे ही इसमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग का जो भी स्टेज आता है, तो सबसे पहले फूल आता है, तो आपको पता होना चाहिए, और घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि सारे फल और सारे फूल गिर जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आम का फूल मैक्सिमम 0.1% अगर फल दे दिया, तो ये जानिए कि जो भी और जिस एज का भी पौधा होगा, वो पौधा उस 0.1% के फ्लावरिंग के से जो फ्रूट प्राप्त होगा वो सहन नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा फल होगा। इसलिए जितना भी होता है ड्रॉपिंग होने दीजिए, डोंट वरी। लेकिन आफ्टर दैट आप जो है ये देखिए कि 0.1% भी नहीं बच रहा, कोई डालिए बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो जा रहा है। इस स्थिति में आप नेफ्थलीन एस्टिक एसिड NAA नाम से मार्केट में आता है, आप लाइए, ईजिली लाइए उसको, और दुकान वाले से आप पूछ लीजिएगा। वैसे मैं मात्रा बता दे रहा हूँ, 200 ppm से लेकर 300 ppm तक ये मात्रा है उसकी। आप 15 से 20 लीटर पानी में इसका बिल्कुल छिड़काव अच्छे से करवा दीजिए। एक बार छिड़काव कर देंगे तो आपका जो फ्लावर बचा हुआ है वो सेट हो जाएगा, और या फिर फ्रूटिंग का स्टेज है, टिकोरा का स्टेज अगर है, वो भी सेट हो जाएगा अच्छे से। सेट होने के बाद ये एक अच्छी मात्रा में आपको उपज देगा, और उस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैंगो मिली बग, जो आम का एक महत्वपूर्ण पेस्ट है, साथ ही साथ जो मतलब बहुत क्रूशियल डैमेज करता है, या फ्रूट फ्लाई कह सकते हैं उसको। फ्रूट फ्लाई जो होता है वो फलों में जाता है, अंडे देता है, वहाँ पे रहता है, वहाँ से उसके कई स्टेजेस होते हैं इंसेक्ट के, सारे इंसेक्ट उसको डैमेज करते हैं, इसलिए आपका फल सड़ने लगता है। इस स्थिति में आप जब फल दे स्टेज में ही आप एक ट्रेंच खोदिए, गड्ढे खोदिए, जिस तरह से आप खाद डाले थे, और उसमें पानी भरिए दवाओं के साथ, ताकि कोई भी इंसेक्ट जड़ को पकड़ के ऊपर तक नहीं पहुंच पाए। मतलब मैंगो मिली बग कंट्रोल का सबसे बेस्ट तरीका ये है। अगर आप फ्रूट फ्लाई को देख रहे हैं कि कुछ मात्रा में मतलब प्लांट पे आ रही हैं, मतलब फ्रूटिंग सीजन में,
तो उस समय आप ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते हैं तो मैलाथियन का डस्ट ही एक बुरकाव कर दीजिए। अगर ज़्यादा अमाउंट में आपको करना है तो कोई सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, आप कर दीजिए। अच्छा, मैंगो मॉल फॉर्मेशन जो मतलब इसका बहुत क्रूशियल वो होता है, डिजीज होता है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये जैसे ये मैंगो माल फॉर्मेशन से ये ग्रसित है, ये देखिए ये मैंगो माल फॉर्मेशन से ग्रसित है और ये नेक्स्ट सीजन में आके यहाँ से तमाम कंछे निकलने लगेंगे और अप्रत्याशित रूप से बढ़ेंगे। और इस बीमारी का इसे मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे ह्यूमन में कैंसर होता है, इसी तरह से ये बीमारी आम में होती है। इसका कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई वैज्ञानिक आज तक पता लगा पाए ये होता किससे है। एक्चुअली ये मतलब इसके रोग कारक तो कहने वाले बहुत से वैज्ञानिकों का बहुत मत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है बोरान की कमी से हो रहा है और बहुत लोग तो कहते हैं कि मतलब ये पैरासाइट कोई है, फंगस कोई है। तो आप इस पे मत ध्यान दीजिए, आप बस सीधा सीधा यही करिए कि इस सीज़न में आप जब प्रूनिंग कर रहे हैं ऐसी डालियों का या ऐसे कंछों का आप प्रून कर दीजिए, तुरंत हटा दीजिए। बिल्कुल भी इससे आपको लगाव नहीं होना चाहिए। अगर आपने इससे लगाव किया तो निश्चित रूप से आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है, अक्टूबर में जो मैंने बताया ट्रेंच करके गड्ढे खोद के आपको खाद और दवा देनी है, उसी समय आप एक काम और कर सकते हैं। बोरेक्स, मार्केट में बोरेक्स के नाम से आता है जो बोरान का कंप्लीमेंट होता है। तो आप बोरेक्स लाइए, बोरेक्स के साथ आप अगर हो सके तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पैकेट आती है जिसमें आपको सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कॉपर, आयरन, मतलब जितने भी होते हैं सारे उसमें अवेलेबल होते हैं। आप उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं, अगर 10 साल का पौधा है तो 100 ग्राम, मैक्सिमम 100 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीजिए। अगर आप उसका छिड़काव कर दीजिए तो बेस्ट है, नहीं कर पाते हैं तो उसी खाद के साथ आप ऐड कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ मैं आम के पौधों के में लगने वाली जितने बीमारियां और जितने इंसेक्ट हैं तो बहुत, लेकिन जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट मैंने उसी को डिस्कस किया यहाँ पे। और आपके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया।